जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सॉरी 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था और भी एक दो दिक्कतें हो गई थी। बट नाउ आज हम लोग करने वाले हैं अपने पार्ट 6 को। पार्ट 6 NDFPY की सीरीज का। ऑल्दो हम लोग बहुत पहले पार्ट कर चुके हैं, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन हर एक वीडियो में करते थे। बट इस सीरीज में हम लोग एक दिन में कम से कम 10 क्वेश्चन कर रहे होंगे, मतलब कि सिनोनिम या एंटोनिम एक ईयर के पूरे निपटा रहे होंगे। सॉरी, एक ईयर नहीं, एक ईयर के फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट के, ऐसे स्पेसिफिकली बोले तो इस पार्ट के पहले आप 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट जो हो चुके वो आप देख सकते हो। कैसे? यहाँ पर अभी आपके पास आई बटन में वीडियो की लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगी, या फिर सबसे लास्ट में भी वीडियो जब खत्म होगी तब आपको भी स्क्रीन पर वीडियो आ जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले एक छोटू सा अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट ये है, अनाउंसमेंट नहीं है, विशेष है मेरी तरफ से सभी को हैप्पी एंड बिलेटेड न्यू ईयर। इस बार हो सके कि आप लोगों का एग्जाम निकलेगा, पक्का निकलेगा, दोनों बार का एग्जाम निकलेगा। और रिकमेंडेशन भी ले आए, हम भी ले आए, आप भी ले आए, है ना? विशिंग टू द गॉड। चलो मिलते हैं अब पहले क्वेश्चन में। चलो आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है, सेंटली। ये थोड़ा सा डाउन है, ये अलग कर ले। absently। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि he nodded absently throughout the meeting। क्या हुआ कि वो जो मीटिंग अटेंड कर रहा था, मीटिंग को अटेंड कर रहा, तो कैसे अटेंड कर रहा था? absently। अब absently का मतलब क्या होता है? अब देखो, ये वर्ड हम लोग कर चुके हैं। एक वर्ड आया था एक मिनट रुकना, एक मिनट। अरे भाई ये क्या हो गया? वीडियो आ रहा क्या? हाँ, हाँ। तो एक वर्ड हम लोगों का आया था जिसमें डी ऑप्शन हम लोगों का था, एब्सेंट। ओके, उसमें डी ऑप्शन हम लोगों का एब्सेंट दे रखा था, और उसमें हमने सभी वर्ड उसके बताए थे, सभी वर्ड उसको हमने एक्सप्लेन भी किया था। तो वो वो वर्ड जो था, वैसे ऑल्दो हमें ये कहना चाहिए कि ये वर्ड उसका उधर गया था, क्योंकि वो 2021 या 2022 में पूछा गया था वर्ड। ओके, और ये 2020 उल्टा हम लोग चल रहा है सीरीज में। चलो, तो अब इसका एंटोनिम ढूंढते हैं जरा भाई। कैपेबली। कैपेबली का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, मतलब इसके अंदर इंड्योरेंस कितनी है ना? इसकी इतनी मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसके अंदर, है ड्यूरेबिलिटी कितनी है। ओके, अलर्टली सही ऑप्शन हो जाएगा। एब्सेंटली का मतलब भाई ध्यान न देना, केयरलेसली, केयरलेसली ध्यान न देकर, हीडलेस, है ना? नॉट विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब सचेत बिल्कुल, और नॉन विजिलेंट का मतलब ओके, इनकॉशियस। इनकॉशियस का मतलब भी क्या होता? नॉट विजिलेंट, दिमाग से ना। अलर्टली का मतलब कॉशियल, विजिलेंट, हीडफुल, या फिर हीडी भी बोलते हैं, ठीक है। एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब होता है उकसाना, तो ये तो होगा नहीं। और ड्रीमली, ड्रीमली का मतलब सो रहा है आराम से। चलो, एक होता है आइवरी टावर। अरे भाई इडियम है, याद आ गया एकदम से। आइवरी टावर, जरा बताना कमेंट में क्या होता है, इसी से रिलेटेड है कुछ। चलो अगला चलते हैं आगे। आई फुली बिलीव दैट
द cornerstone of good policy is an electorate that is educated on the national issue. ओके, तो आज इसमें हम लोगों को बताना एजुकेटेड क्यों। एंटोनिम याद रखना, इस सीरीज में हम लोग, इस वाले वीडियो में हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं। तो एंटोनिम बताना है इसका, तो भाई ढूंढते हैं एंटोनिम। एजुकेटेड का मतलब क्या है? पढ़ा लिखा। मतलब कि जो कैसा हो, लाइटेंड हो। लाइटेंड का मतलब जिसके पास ज्ञान हो, एक नॉलेज। वेटरन भी बोलते हैं, वैसे वेटरन का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस्ड हो। बट एजुकेटेड का मतलब भी पढ़ा लिखा हो जो, है ना, ये तो नॉर्मल वर्ड है। और सेरेबुलर नहीं हो, सेरेबुलर का मतलब होता है पढ़ा लिखा जिसके पास दिमाग बहुत ज्यादा होता। सेम चीज इनलाइटेंड, इनलाइटेंड का मतलब ज्ञान प्राप्ति, जैसे बुद्ध, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इग्नोरेंट सही इसका ऑप्शन हो जाए। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? जो जिसके पास दिमाग ना हो, डम्ब हो जो, है ना, जिसके जो इतना पढ़ा लिखा ना हो। इग्नोरेंट। ठीक है, ये इग्नोर करने ऐसा ना समझ लेना कि ये इग्नोर हो जाए, जो इतना शार्प ना हो, नॉट शार्प माइंडेड। इरुडाइट, इरुडाइट भी इसी का ऑप्शन है। इरुडाइट का मतलब भी होता है बहुत होशियार, शार्प। एक वर्ड बोलते हैं सावंत, सावंत। ओके। सेगेसियस, ये बोल तुम बता चुके शायद पीछे वर्ड, है ना। रिपीट करते रहो, लिखते रहो इनको। चलो अगला चलते हैं। अब तीसरा कितना सिंपल है। इंपॉर्टेंट वर्ड बताना है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्या नहीं बता पाओगे? इंपॉर्टेंट, अच्छा इंपॉर्टेंट के सभी को पता है क्या होता है। इंपॉर्टेंट मतलब क्रूशियल, कहते हैं ना। मैच जो लोग सुनते होंगे वो जानते होंगे ये क्रूशियल ओवर है ना। वाइटल एक बोलते हैं। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके। सिग्निफिकेंट, ठीक, तो ये तो सिनोनिम हो गया। ट्रिवियल सही हो जाएगा। ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, और वाइटल का मतलब इम्पोर्टेंट होता है। बेसिक सिनोनिम हो जाएगा। बेसिक का मतलब रूट, जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। बेसिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी, वो तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। हो सकता है कि अगले पेपर में दे दे कि इम्पोर्टेंट का सिनोनिम बेसिक, तो कहोगे बेसिक, बेसिक तो कुछ नहीं होता, हवा हवा ही होता। नहीं, बेसिक का मतलब इम्पोर्टेंट होता है भाई। अगर आपकी बेसिक एजुकेशन ही सही नहीं है तो आपकी पूरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर ही बेकार रहेगा हमेशा, है ना। और अगर आपकी, इसीलिए वहां से बेसिक हम लोग कहते थे कि बेसिक एजुकेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोबेबल तो होगा नहीं, प्रोबेबल का मतलब ऐसा होने की कंडीशन, प्रोबेबिलिटी कहते हैं जिसे, है ना। होपफुल कह सकते हैं। संभावना होना, अच्छा। एक आता है मूव। अब हम लोग बताना, मूव सिंपल वर्ड है, कोई कठिन वर्ड नहीं है। अच्छा एक चीज बता देते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, पर भी बता देते हैं कि 2020 में कोविड की वजह से जो जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट और सितंबर वाला अटेम्प्ट था वो एक साथ ही हुए थे। ओके। और इसी 2020 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स को अलाउ कर दिया था इंडिया में, रिजर्वेशन के साथ। ये चलो अब करते हैं। तो प्लांट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स, तो मूव के बताने, तो मूव का मतलब चेंज करना अपनी पोजीशन, है ना, इधर उधर चलना। रोटेट होना एक होता है रिवोल्यूट होना। अब देखो रोटेट और रिवोल्यूट में थोड़ा सा फर्क बताते हैं। रोटेट का मतलब होता है अपनी पोजीशन में घूमना, जैसे ये अर्थ है, तो ये अर्थ है पूरी ऐसी, ठीक है। तो अर्थ अपने अपने एक्सिस पे ऐसे घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहती है, यहाँ शुरू होती है, ऐसे घूमती रहती, घूमती रहती, घूमती रहती। टिल्ट पोजीशन में 23.5 हाफ डिग्री पे घूमती रहती है। बट यही अर्थ जो है, यही अर्थ ऐसे यहाँ पर सन है, जब किसके अराउंड घूमती है? सन के अराउंड। ये अर्थ जब सन के अराउंड घूमती है तो उसे कहते हैं वो रिवोल्यूट कर रही है, और इसे क्या कहते हैं? रोटेट कर रही है। तो किसी के
अराउंड घूमो, किसी के आस-पास घूमो तो रिवॉल्यूशन, और जब खुद ही घूमो अपनी पोजीशन पे तो रोटेशन। समझ गए? तो पुश होगा नहीं, पुश का मतलब धक्का देना, धक्का देने का मतलब अपनी पोजीशन चेंज करना। रोटेट होगा नहीं, रोटेट का मतलब भी घूमना। स्टॉल, स्टाइल सही हो जाएगी। स्टाइल का मतलब होता है एक जगह खड़े रह जाना, स्टैटिक, स्टैटिक पोजीशन। फ्लो का मतलब बहना होता है, तो ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। ओके, अगला वर्ड हम लोग के पास एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड, देखो लाइन जिसके नीचे रहती है उसी का कीवर्ड बताना होता है। सेंटेंस पढ़ लेते। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाय फिजिसिस्ट इन यूनिट ऑफ केल्विन। देखो ये, ऑल्दो टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो होता है किसी बॉडी का, जो टेम्परेचर होता है वो मेजर किया जाता है, एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है केल्विन। सिर्फ इसी में नहीं मेजर किया जाता, एक दो और यूनिट होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं फ़ारेनहाइट और एक को बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमने पूरा एक शॉर्ट बना के रखा है। सीडीएस टू 2023 में लेटेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने उसका एक पूरा वीडियो बना दिया था। 5 से 6 मिनट लगे थे और उसमें हमने क्वेश्चन को डिटेलिंग में हमने समझाया था। तो आप अगर देखना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर अभी आई बटन पे क्लिक करिए, आपके पास आ रहा होगा, देख सकते हो उसको। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक्सप्रेस्ड का हम लोगों को बताना है सॉरी एंटोनिम। तो फाउंड, एक्सप्रेस का मतलब पहले बता देते। तो एक्सप्रेस का मतलब अपनी बात कहना, किसी के सामने रखना, मतलब कौन, अपनी बात कन्वे करना, स्टेट करना। स्टेट का मतलब भी कहना होता है। ओके, तो चलो फाउंड, फाउंड का तो होगा नहीं। अब फाउंड का भी हम दो बताते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। फाउंड, एक होता फाइंड, एक होता फाउंड। ओके, टोल्ड, टोल्ड तो वही यही बात होगी, टेल करना है ना, सिनोनिम है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो बांटना होता। तो डिस्ट्रीब्यूट वैसे एक बिटवीन होता है, एक एमंग होता है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, अभी बताते हो वो भी। कंसील सही हो जाए। कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड करना। हाइड करना, हाइड का मतलब छुपाना किसी चीज को, किसी चीज को। हाइड का मतलब छुपाना होता है। अब छुपाने से क्या रिलेटेड है? भाई अपनी बात कह दी आपने और अपनी बात ना कही, है ना। एक यहीं पर होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब तो सभी पता है, जो अपनी बातें नहीं कहते हैं, है ना। बात कहने से एक इडियम याद आया, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता? स्टार्ट द कन्वर्सेशन। स्टार्ट द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। ओके, चलो बिटवीन और ये वाला पहले बताए थे, उसके बाद हम लोग चलते हैं उस पे। अब बिटवीन आता है दो लोगों के लिए, और एमंग आता है दो से ज्यादा लोगों के लिए। दो कैसे? अगर हमने कहा आई डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज बिटवीन राहुल एंड रिया, तो फिर यहाँ पे बिटवीन आएगा। बट अगर हमने यहाँ पर कह दिया आई डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज एमंग द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन तो दो से ज्यादा ही होंगे, तो दो से ज्यादा का मतलब एमंग आएगा। और अगर दो के लिए बात हो रही है तो बिटवीन आएगा। ठीक है, इरर में आता है ऐसा क्वेश्चन। चलो अब फाइंड फाउंड पे आ जाते हैं। तो फाइंड की दो फॉर्म होती हैं, एक फाउंड होती है सेकंड फॉर्म, और यही थर्ड फॉर्म भी होती है। बट फाउंड की दो होती हैं, फाउंडेड और फाउंडेड। ओके, ठीक है। इस फाइंड का मतलब होता है खोजना, डिस्कवर करना। ओके, खोजना। बट इस चीज, इसका मतलब होता है स्टेब्लिश करना। स्टेब्लिश करना मतलब कि जैसे कोई कंपनी खोजी, कोई नई इमारत बनाई, या फिर कोई एक नया बिजनेस बना दिया, तो कहते हैं ना फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम, विवेक बिंद्रा, जो अभी हाल ही में ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। तो फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम कहते हैं ना, आई एम द फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस। तो फाउंडर का मतलब उन्होंने वो स्टेब्लिश की है, उन्होंने उन्होंने वो बिजनेस खोला है। तो उसके लिए फाइंडर नहीं आएगा, खोजा। फाइंड आता जो चीज इस दुनिया में पहले से मौजूद थी और आपने उसको खोज दिया।
डिस्कवर किसके लिए आता? आपने दुनिया में नहीं पहले से चीज थी और उसको बस लोगों के सामने निकाल दिया, ला के रख दिया। तो ये आप फाइंड किया या फिर डिस्कवर किया है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। ओके, और कुछ नहीं रह रहा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो इसे कहते हैं एक, हमने जब ये बनाया था तो हमने वहां पर एक चीज देख ली थी। चलो पहले इस क्वेश्चन बात करते हैं, फिर उसके बाद बताते हो चीज। पीपल आर्ग्यू दैट व्हाई वीनस सो मच वार्मर, वार्मर का हम लोगों को बताना है, तो वार्मर देन अर्थ। तो देखो, पीपल आर्ग्यू दैट, सॉरी, अबाउट व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर देन अर्थ। आर्ग्यू का मतलब बहस करते हैं, है ना? जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्कशन करना, डिस डिस्कशन करना, या फिर एक चीज बोलते हैं हम लोग कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है बात ना बनना, म्यूट। सॉरी, म्यूट कहाँ से, म्यूट का मतलब शांत हो जाता है, हट जाओ भाई। ओके, और को मतलब बहस करना, है ना, डिस्कशन करना। ओके, अब देखो ये और ये कहाँ से आ गया, देखो हम समझाते हैं एक चीज। हमने इसमें डेट हमको लिखनी चाहिए पर हम लिखना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, ये जरा पहली लाइन पढ़ो इसकी, टू हटा दो अगर, तो क्या आ जाएगा? पीपल आर्ग्यू दैट व्हाई वीनस सो वार्मर। और एग्जाम्पल की तरफ बताया जितना हमें याद है, ये पहले आया है, फिर ये सेंटेंस आया, ये वाला उसने वर्ब पूछी है ये, फिर उसने, सॉरी वर्ब कह रहे हैं, वो कह पूछी है। ओके, अब सेम डिट्टो, और ये दोनों एनडीए में आए हैं, एनडीए के एग्जाम में ही आए हैं, कोई अलग नहीं पूछा है। ओके, डिट्टो वही कॉपी पेस्ट कर दिया, बस इसमें ढूंढ लिया कि हमें इस बार वार्मर का सिनोनिम या फिर एंटोनिम पूछना है, तो इसमें एंटोनिम पूछना है तो एंटोनिम बता देंगे। ओके, ऑल्दो हमने एंटोनिम की ट्रिक लगाई थी, तो हमने ट्रिक अभी ऊपर हम सभी वीडियो में एक बार सभी वर्ड्स में आपको लगा के दिखा देंगे वो ट्रिक। ओके, चलो करें अब, आ जाओ। वार्म, वार्मर का मतलब वार्म होना, हॉट, है ना, हॉट। फ्रेंडलियर तो होगा नहीं, कोल्डर सही हो जाएगा। वाइल्डर का मतलब होता नहीं, हैवियर का टाइप। वाइल्डर का मतलब क्या होता? जो अनएजुकेटेड हो। ये पर्सन के लिए बात हो रही, ह्यूमन बीइंग के लिए, ओके, उनके लिए नहीं। ओके, सैवेज बोलते हैं उसे। अब सैवेज वो वाला सैवेज जो अभी रील पे चलता है वो वाला नहीं, सैवेज का मतलब एक वो भी होता है कि हाँ आप वाइल्ड नेचर को हो, बहुत रूड हो, है ना। फ्रेंडली तो सभी को पता है ना, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एमिएबल है, या फिर एमिकेबल, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। चलो, अच्छा ये करा देते हैं, ये क्यों ही छोड़े फिर। चलो, तो टू पीपल आर्ग्यू दैट व्हाई वीनस इज सो वार्मर टू द सन, so it absorb more solar energy. The second argued that it is because Venus has a thick greenhouse gas rich atmosphere than the Earth. The first argues that the Venus is closer. Okay, चलो अब दो, ये करने का हमने तरीका कुछ बताया था, उस तरीके को थोड़ा सा अपनाते हैं और इसको थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम लोगों को लगे कि हम लोग यही वाला कर रहे हैं। ओके, तो चलो, अब अगर ये क्वेश्चन करना होता तो अब हमने जैसे देखा वार्मर, तो हमें एक चीज पता है, वार्म के बाद ये वार्मर है कैसी, कॉम्पेरेटिव डिग्री। और कॉम्पेरेटिव डिग्री में क्या होता है, इसके बाद देन आएगा, पक्की है बात। तो देन हमें कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। टू आ सकता था, टू टू फिक्स लोगों के साथ आता था, है ना, सीनियर के साथ आता है, जूनियर के साथ आता है, प्रेफर के साथ आता है, तो वो टू नहीं आएगा। वार्म के साथ देन ही आए तो देन ही आएगा। तो एक चीज पता कि पी के बाद जस्ट ऐसा आएगा, पी के बाद जस्ट ऐसा आएगा। तो पी के बाद एस इसमें नहीं, पी के बाद एस इसमें नहीं, तो ये तो हट गए। अब देखो जरा ध्यान दो, टू द सन प्रपोजिशन से स्टार्ट होगा नहीं, डेट किसी चीज के लिए आएगा, मतलब कोई बात स्टेटमेंट दे रही तो ये इसके लिए स्टार्ट होगा नहीं। तो क्यू एन आर से स्टार्ट होगा नहीं, तो क्यू से स्टार्ट होगा नहीं, खत्म हो गया। यही वाला ऑप्शन बचा, और करके देख लो चाहे।
टू पीपल, दो लोगों ने आपस में थोड़ी डिस्कशन किया कि क्यों वीनस जो है वो ज्यादा गर्म है अर्थ से। अर्थ जो वीनस है वो ज्यादा हॉट क्यों है, वार्म क्यों है, किससे? अर्थ से। तो जो पहला आदमी है फर्स्ट, एक बात हो यहाँ से भी सोचो कि द सेकेंड और सेकेंड तो बाद में कहेगा ना अपनी बात, पहले तो पहले ही वाला कहेगा, या फिर दोनों में से जो पहले कहेगा वो उसकी बात पहले सुनी जाएगी। तो फर्स्ट वाला पहले आएगा, एस के पहले क्यू, क्यू से पहले एस आएगा, तो क्यू से पहले एस कहाँ आ रहा था? इसमें आ रहा था, इसमें आ रहा था, कहीं आ रहा ही रहा। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे भी हट गए, ये वाला ऑप्शन वैसे हम लोगों ने हटा लिया कि इससे स्टार्ट नहीं हो सकता है, खत्म हो गया था क्वेश्चन ही, है ना। तो पहले आदमी ने कहा क्योंकि वीनस जो है सन के क्लोज है, ठीक है, सो इट एब्जॉर्ब मोर सोलर एनर्जी, और इसी कारण से वो सोलर एनर्जी जो सन से निकलती है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता। दूसरे ने क्या कहा है कि वीनस के पास जो है थिक ग्रीन हाउस गैस रिच एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर है, इसलिए वो ज्यादा गर्म होता है। दोनों की बात सही है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज फैक्ट बता देते थोड़ा सा वीनस के बारे में ही चलते चलते। तो वीनस को याद रखना मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं वीनस को, फर्स्ट चीज। दूसरी इसके बारे में याद रखना कि वीनस को ही हम लोग ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं। ओके। तीसरी चीज, ये सन से सेकंड प्लेनेट है, सन से। चलो इतना हो गया, ठीक है। चलो ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम लोगों का वर्ड पूछा गया है। कौन सा वर्ड है? आप इस इतने बड़े क्वेश्चन में आप वर्ड तो ढूंढ ही लोगे कि लाइन वाला वर्ड हम लोगों का पूछा गया होगा। तो वर्ड है कंसर्न। कंसर्न ये क्या है? साइंटिस्ट्स आर कंसर्न्ड वेदर द ओशियंस एंड लैंड बायोस्फीयर will take up as much carbon in the future as they presently do। कंसर्न है साइंटिस्ट। अब कंसर्न का मतलब क्या होता? तो कंसर्न का मतलब होता चिंता करना, चिंता करना मतलब, या फिर उसके बारे में डिस्कशन करना, बहस करना, उसके बारे में आर्गुमेंट करना। ओके ठीक है। अच्छा तो इसके सेंटेंस, इसका सही क्या हो जाएगा? वरीड। वरीड होगा नहीं क्योंकि इसी का सिनोनिम है ये तो, ये तो साइनो है, ठीक है। इनडिफरेंट सही हो जाएगा। क्यों इनडिफरेंट का मतलब? जिसे मतलब ही ना हो, न्यूट्रल हो, जो बिल्कुल कैसा हो? एपेथेटिक हो, जिसे कोई मतलब ही ना हो, बिल्कुल अलग बैठा है। ओके ठीक है। क्यूरियस, इसका सिनोनिम हो जाए। क्यूरियस का मतलब होता है जो ज्यादा कीन होता है, ईगर होता है सीखने के लिए, है ना, नई नई चीजें जानने के लिए। कंसर्न होता है। पजल्ड होगा नहीं, पजल्ड का मतलब क्या होता? इनिग्मा कह सकते हैं। इनिग्मा का मतलब होता है पजल। कनंड्रम, कनंड्रम का मतलब भी क्या होता? पजल्ड होना। पजल के बहुत सारे वर्ड हैं, फिर बैफल होना, है ना। चल आगे चलते हैं, और कुछ इसमें नहीं, ठीक है। अगला वर्ड है हम लोगों के पास डिबेट, ऑलरेडी हाईलाइटेड, तो हम लोग करते हैं। द बिगेस्ट डिबेट एमंग द साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट द क्लाउड फीडबैक। तो डिबेट का हम लोग क्या हो जाएगा? अभी डिबेट वर्ड हम लोग हमें लगता करके आ रहे हैं, वो आर्गुमेंट वगैरह डिस्कशन करना, वही वर्ड है। तो डिबेट का मतलब दो पार्टी जब एक तरफ ऐसे ऐसे बैठ कर बहस करें तो उसे हम लोग डिबेट कह देते हैं। चलो तो डिबेट, मूट, मूट का मतलब तो कंटेंट होगा नहीं, कंटेंट का मतलब भी क्या होता है? बहस करना। मूड का मतलब भी बहस करना सिनोनिम है, और रेंगल का मतलब भी सिनोनिम है, तीनों सिनोनिम दे रखे। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट इसका इंटोनिम हो जाए। एग्रीमेंट का मतलब सहमति देना, अलाउंस देना, अलाउ करना किसी चीज को, है ना, नो इंटर करना। चलो
ओके, इजी इजी पूछे हैं, ज्यादा कोई कठिन नहीं पूछा है। अब इसका देख लो, इसका कितना सिंपल पूछा है। क्या है? सेंसिटिविटी। हाँ, दांतों वाली सेंसिटिविटी। ओके, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिव है कितना? रिस्पॉन्सिव, सेंस करने की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू सेंस, उसे कहते हैं सेंसिटिविटी। ओके, चलो सेंटेंस कुछ पढ़ लेते हैं। द अर्थ क्लाइमेट इज सॉरी, द अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी इज कन्वेंशनली defined as the equilibrium temperature increased caused by a doubling of carbon dioxide। नॉर्मल वही बात कि जो अर्थ का क्लाइमेट है उसकी जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो इंक्रीज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के डबल होने की वजह से। तो इसका उल्टा क्या होगा, मतलब एंटोनिम क्या होगा? तो पहला वर्ड हम लोग देखते हैं तो इम्परवियसनेस। इम्परवियसनेस का मतलब क्या होता है? परवियसनेस का मतलब होता है एबल टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करने की अच्छी क्षमता, उसे कहते हैं परवियसनेस। पेनिट्रेट कर दे, पेनिट्रेट, या फिर परमिएबल भी एक वर्ड आता है, परमिएबल। ओके, इंटरेबल, इंटर कर सके उसके अंदर कोई चीज, है ना। तो इम्परवियसनेस का मतलब जिसके अंदर इंटर ना कर सके चीजें, ठीक है। विलिंगनेस का मतलब तो वही रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस। क्लोजनेस, क्लोजनेस का मतलब बंद हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप देखो समझो। एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा मिल जाता है जो कि बहुत क्लोज होता है। इम्परवियसनेस का मतलब जो कि अपने पास चीजें ऑब्जर्व ना कर पाए, एब्जॉर्ब ना कर पाए, जिसके अंदर चीजें इंटर ना हो पाए, उसे कहते हैं इम्परवियसनेस, ठीक है। और क्लोजनेस का मतलब होता है पास, क्लोज का मतलब नियर। अरे ये कौन सा नियर? NEAR का नियर। ओके, तो हमारा सही आंसर यही होगा, सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर हम लोगों का यही है। विलिंगनेस का मतलब तो क्या हो जाता है कि विल से कोई काम कर रहे हैं हम लोग, इच्छा से अपनी काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से खुद ही काम कर रहे हैं। ओके, चॉइस, डिजायर। ओके, चलिए, ठीक है। ओके, एक वर्ड और होगा, हाँ ये है। ऑल्दो थोड़ी मिस्टेक हो गई कि ये सिनोनिम वाले में एक ये वर्ड इसका एंटोनिम कहा गया, तो कोई बात नहीं। द ओशियंस कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हाई लैटिट्यूड। तो ह्यूज का हम लोगों का वर्ड बताएं तो ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। ह्यूज के बहुत वर्ड बता चुके हैं, जैन, गिगेंटिक, है ना, एलिफेंटाइक, और भी बहुत सारे वर्ड बताए हैं, है ना। एक होता है वास्ट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब तो बड़ा, सिग्निफिकेंट का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट में आता है ना। मेजर का मतलब बड़ा होता है, टाइनी सही हो जाएगा। डोरमेंट का मतलब लेजी, इनएक्टिव, इनएक्टिव। आइडल, IDLE वाला। ओके, ठीक है। स्लोथ, चलो स्लोथ हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड थे हम लोगों के किसके, NDA 1/2 के, NDA 1/2 2022 के वर्ड थे। देखो इन सभी में अपनी वॉल टिक लगेगी लगेगी। कौन सी वाली? कि ऑड ऑन आउट करो। सेंट का मतलब देखो कैपेबल, ठीक है। एजिटेटेड, ये हमने बताया था इसका कि किसी को उकसा देना, है ना, फ्रस्ट्रेट कर देना। तो ये भी लो, फ्रस्ट्रेट में कोई लो थोड़ी ना होता है। ड्रीम का मतलब तो सो रहे हैं अभी भी। तो ये कैपेबल तो वो ऑड वन आउट से पहले बार हो गया, ये तो लिस्ट में ही नहीं था। अलर्टली ही हम लोगों का बचा था जो कि अपोजिट में दे रखा था। अरे अरे अरे, हमें लगा वो लिए। ओके, और ऐसे इसमें आ जाएगा कि इग्नोरेंट बंदा, देखो ये सेलिब्रर, इनलाइटेंड और एडुलाइट, सब ये आपन सिनोनिम थे, ये क्या है? एंटोनिम था।
ट्रिवियल, बेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और बेसिक तो वर्ड थे। ट्रिवियल हम लोगों का इसमें इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा था, इससे इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कोई मीनिंग नहीं आ रहा था। और ट्रिवियल का मतलब होता है, ये बता भी चुके पीछे, नॉट इम्पोर्टेंट। ये वाली सीरीज फॉलो कर ली ना तो भाई बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हिट करते हैं पेपर में, और आप लोग देख भी रहे हो कि मिलते हैं भाई। तो कहाँ जाएंगे, फिक्स ही तो चीज है, यूपीएससी पैटर्न तो है ना अपना चेंज कर लेगा, पूछेगा तो वही। पैटर्न चेंज करने का मतलब जैसे अभी पूछने का तरीका चेंज किया था। अब एक बात आओ, जैसे बहुत सारे लोग, देखो हम यहाँ पर एक सीरियस बात करना चाहते हैं कि पैटर्न चेंज का मतलब, देखो ये हमारे खुद के पर्सनल व्यू है। पहली बात तो पर्सनल व्यू हमारा ऐसा है कि पैटर्न चेंज होने का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन, हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है इन सब चीजों के लिए, कि कोई बोर्ड एग्जाम तो दे नहीं रहे, स्कूल का एग्जाम तो दे नहीं रहे कि कोई फिक्स पैटर्न आएगा। बट हाँ ये चीज है, जब इसमें सिलेबस की कोई फिक्स नहीं है, इवन सिलेबस तक फिक्स नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो पूछेगा क्या, वो कैसे पूछेगा। आपको जब कह दिया है कि फिलअप्स पूछ सकते हैं, सिनो पूछ सकते हैं, इंटो पूछ सकते हैं, हम पीक्यूआरएस पूछ सकते हैं, हम आपसे ईडीएम्स पूछ सकते हैं, हम आपसे होमोनिम्स पूछ सकते हैं, हम आपसे होमोफोन्स पूछ सकते हैं, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, उन्हीं की वैरायटी बनाकर पूछेगा। सब कुछ पढ़ना जरूरी तो है नहीं, बट हाँ सभी का एक एवरेज ज्ञान लेना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल बताते हैं, देखो ईडीएम्स फ्रिक्वेंट है, आते हैं, इस बार नहीं है कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कोई कहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे, ईडीएम को छोड़ देंगे वन वर्ड पढ़ेंगे, तो ये बेकार बात है। पूछो क्यों? क्योंकि ईडीएम ज्यादा फ्रिक्वेंट है ना कि वन वर्ड। वन वर्ड सीख लो, वन वर्ड क्या होते हैं, हम ऑड ऑन आउट करके क्या निकाल सकते हैं वन वर्ड को, वो बन सकते हैं। कुछ फिक्स चीजें होती हैं, हम करते रहते हैं, बताते रहते हैं, इडिबल, पैलेटेबल, पोर्टेबल, पोर्टेबल, ये सब बताते रहते हैं, तो उनको नोट करते रहो। या फिर वोकैब से ही वन वर्ड बहुत सारे तो हो जाते हैं, बहुत सारे वन वर्ड तो वोकैब से ही हो जाते हैं, क्योंकि आपको उसमें बहुत बड़ा सेंटेंस दे रखा होगा और उसका एक वर्ड निकालना होगा, और इतना कठिन भी नहीं पूछेगा। ये चीज सोचनी है। अब जैसे इस बार पूछा, अभी इस बार एक नई चीज पूछी, इस बार होमोनिम्स पूछ लिए। उसमें क्या था, एट द एंड ऑफ द डे था तो वर्ड ही, चाहे ये हो और चाहे ये हो, था तो वर्ड ही। ऐसा तो है नहीं ये वो कैब या फिर ये वो कैब अलग है। अगर ये पढ़े हो वो कैब में, ये पढ़े हो वो कैब में, तो एक साथ दो वर्ड पूछ दिए, बता सकते थे, है ना। तो इसमें पैटर्न चेंज करने की कोई बात ही नहीं है भाई, इसमें बस ज्यादा नॉलेज चेक करने की बात उन्होंने की है, कि एकदम से हमने अगर कुछ हड़बड़वा दिया या फिर वो फिक्स चीजें चला दी। देखो जिंदगी जब स्टेबल नहीं है तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि हमारा जो पेपर लेने वाला यूपीएससी है वो स्टेबल हो जाएगी। फिर कंपटीशन कहाँ से लाएंगे? क्या वो सीडीएस का पूछेंगे? नहीं ना, सीडीएस को तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि आपके अभी ट्वेल्थ पास हो। जब ट्वेल्थ पास का सिलेबस देना है, वही फिक्स चीजें हैं, तो उनको वैरायटी लानी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन है। तो वो खेलते हैं इससे, आपका ये काम करने लगता है, ये तो काम कर रहा होता है, बट ये आपके खेल जाते हैं साइकोलॉजी से, माइंड से, क्योंकि ये आपका कहेगा ना 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 अलग अलग हो गया, कुछ तो चेंज हुआ, ये करो वो करो। अरे भाई सिंपल, वो कहे भाई आती है, नहीं आती बात कर। हम अभी 2023 वाले भी कराएंगे, डोंट वरी, देखना कितने इजीली कराते हैं। और हमने सीडीएस का एक कराया है, देख लो जाकर, देख लेना जाकर, एक हम डाल देंगे अभी, आप चाहो तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, आई बटन पे देख सकते हो, यहीं पर क्लिक करके, हमने कराया है वो बार। कितनी इजीली करा सकते हो। अगर आपको आता है तो हो जाएंगे, नहीं आता तो नहीं होगा, बात खत्म। पढ़े होगे तो कर पाओगे, नहीं पढ़े होगे तो नहीं करोगे, कोई नई चीज नहीं होती है, समझे, ये चीज है भाई। अब अगर आपसे कल को ये कह रहे थे, जैसे एग्जाम्पल आता है, एक चीज बोलते हैं, अभी पीक्यूआरएस में चीज और आती, पीक्यूआरएस में वेरिएशन के तौर पे ऐसे देते, S1 S2 वाले सेंटेंस दे देते,
आपको क्या ये PQRS ना करके उन्होंने PQRS ना करके उन्होंने हम तो ये कहेंगे STU और कर दिया कि P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया, S दे दिया, T दे दिया, U दे दिया। 6 सेंटेंस को मिलाओ। बड़े बड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर बेसिक तो याद रखोगे। बेसिक याद रखोगे, दिमाग चलता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा, अपने आप काम बनता रहेगा। शांति से। यही पेपर में करना होता है। यूपीएससी के पेपर में टाइम भर भर के मिलेगा। हम जीएटी की बात कर रहे हैं। ओके। से और आपके माइंड से इतना गंदा खेलेंगे कि आपको टाइम समझ में नहीं आएगा। अगर जिसने इसको कंट्रोल कर लिया, इस इस चिड़िया को, उसका पेपर निकलना ऑलमोस्ट पॉसिबल हो जाता है। हम पॉसिबल कह रहे हैं। और जो इस चिड़िया के में फंस गया, वो फंस के रह जाता है। ऐसे हमारे पास मैसेज आए हैं बहुत सारे कि भाई हमको आता, मैं रिटर्न की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने कहा क्यों नहीं हुआ आपका पेपर रिटर्न क्लियर? 2 बार आप दे चुके हो। तो हम मैथ में हमारी इस बार कट ऑफ पार नहीं हुई, या फिर जीएटी में हड़बड़ा गए थे। भाई तो इसमें इसमें नहीं, इसमें काबिलियत है आपकी ये कोई, जो आप कह रहे हैं हमें रिटर्न की प्रिपरेशन यहीं पे तो करनी प्रिपरेशन भाई। आपको लगता है कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, देन व्हाई आर यू नॉट क्लियरिंग द एग्जाम? सिंपली एक ही चीज तो हम पूछ रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयर, then clear your exam. And if you don't clear your exam, then accept this, that you are not prepared. You have made some mistakes. You have to work upon those. अगर नहीं करोगे तो भाई यही एक्सक्यूजेज 4 5 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, वो चले जाएंगे। किसी को 2 मिलते, किसी को 1 मिलता, किसी को 5 मिलते, किसी को 4 मिलते। हमको 4 मिले, चारों में किया, चारों में क्लियर किया। सिंपल वही तरीका, कोई नई चीज नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक चीज जरूर है, अपने बेसिक्स पे अड़े रहना। एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, पीछे क्या हुआ है सबको पता। पीछे क्या हुआ उससे रिलेट करके आज को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसी को प्रिडिक्ट करके चलेंगे। इस बार होमोनिम्स आए थे, कराएंगे। कल को हो सकता पेपर में ना पूछे, ना पूछे, कुछ नया पूछ देगा, 1 वर्ड पूछेगा, 1 वर्ड कराए जाएंगे अगली बार। आप कह रहे हो 1 वर्ड पहले से करा दो, हमको पता है क्या यार कराएंगे या फिर आएंगे नहीं ना। बट प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं उन 10 क्वेश्चन के चक्कर में। सोचो, उन 10 क्वेश्चन में वो जो भी खेल खेला होगा वो 10 क्वेश्चन का होगा, बाकी किसी का खेला नहीं होगा। फिलिप्स आ गए, हड़बड़ा गए। क्यों हड़बड़ा गए? क्यों हड़बड़ा गए? एग्जैक्ट मीनिंग जानना सीखो ना। कहते हैं ना लिखो ही नहीं, काहे नहीं लिखते हो? क्यों नहीं लिखते हो? हम तो एक ही चीज पूछ रहे, क्यों नहीं लिखते हो? ऐसे के गाना चल रहे हैं, कॉपी पेन लिए बैठे हो, देन यू आर सिंसियर, यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम, यू आर डूइंग योर थिंग ऑन टू द बेस्ट लेवल्स। बट अगर मूवी की तरह देख रहे हो, देखते रहो भैया। आज हमने डाला भी इसीलिए। ये नंबर होता है ना करने वालों का, ना कर पाने वालों का ये नंबर है 7,92,000। वही 8,000 कहीं ना कहीं से घूम फिर के आते हैं जो कर ले जाते हैं भाई। थोड़ा वो नया नहीं करते हैं, बट हाँ, वो अपनी जगह अड़े रहते हैं कि भाई हमने पढ़ा है, हमने सही पढ़ा, हम करके जाएंगे। अगर थोड़ा सा पेपर घूमा, हम अपनी बुद्धि को वैसे घुमा लेंगे। उसने कहा 2 वर्ड एक साथ बताओ, हम 2 वर्ड बताएंगे। 4 बताना तो 4 बताएंगे। इसमें ये क्या हो गया कि नहीं नहीं हमको तो आता नहीं, हमको आता नहीं। अरे भाई, इलिमिनेशन सुना है ना, वो करो, करते हैं ना। अभी किया था ना, इसमें कहाँ गया ये? ये किया था ना, तीनों हटा हटा दिए थे ना। बताओ, ऐसे किए जाते हैं।
चीजें करना सीखो सही। समझ रहे हो कुछ? चलो भाई, हो गया। तो सब पैटर्न रूल नहीं करना, करना ओके। अब समझ गए पूरी आसपास की थ्योरी? और समझ गए हो तो आई बिलीव, आई होप, आई नो कि आप लोग अब उन चीजों पर काम करोगे जो रियल में काम करने लायक है। आपको पता है यार, कल को कोई आपसे पूछ दे कि आप कहाँ रहते हो, तो इंडिया में। कोई पूछेगा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप इंडिया बोलोगे। आपसे कोई पूछेगा आप कौन हो, आप इंडियन बोलोगे। आप पूछेगा भाई हम लोग एक ही कंट्री में रहते हैं, बताओ कौन सी कंट्री हमारी है, तो आप कहोगे इंडिया। क्वेश्चन वही है, तरीके अलग अलग है, आंसर भी वही है। सिंपल भाई। अपने आप को थोड़ा क्लियर करना सीखो। अगर आपको आता है आता है, नहीं आता नहीं आता। ट्राई कर सकते हो, करो। ठीक है। चलो, और भी बातें फिर करेंगे किसी और वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई नो कि बहुत सारे लोग यहाँ तक अभी तक छोड़ के भाग गए होंगे। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। पार्ट बाकी के भी देख लेना, और जो भी हमने वीडियोज बताए हैं कि वो भी आप लोग देख लेना। वो बहुत हेल्पफुल है, और जो सीडीएस में आते हैं वो इंडिया में आ जाते हैं, जो इंडिया में आते हैं वो सीडीएस में आ जाते हैं। चलो, बाय बाय। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।